क्लास 10th के मेरे सभी शेरजबाजों का, शेर और शेरनियों का एक बार फिर से क्लास 10th सिलेबस 2023-24 में ताबड़तोड़ स्वागत है। आपको मात्र 5 मिनट के अंदर, देख मेरे भाई, जब तक आप लोगों को सिलेबस नहीं पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब तक बेकार है, ठीक है ना। बातें बहुत सारी हैं, तो आओ मेरे भाई शुरू करते हैं ताबड़तोड़ में। और यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, 30% जो सिलेबस जो कम किया गया है उसके बारे में भी बताएंगे हम कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो बिना समय गवाए चलो करते हैं शुरुआत। तो आप जानते हो कि मेरे भैया कि यहाँ पर साइंस का जो भी आएगा मार्क्स कितना भैया, कितना 70% है, ठीक है ना। एकदम सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं, ठीक है। और 30 अंक का होता है आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होता है, बच्चा जानता है। चल मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो पहले आता है केमिस्ट्री। क्या आता है मेरे भाई? केमिस्ट्री। फिर आता है बायो, और फिर यहाँ पर तुम्हारा क्या है, लाइट है, मतलब आ जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया विद्युत से, और ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई प्राकृतिक संसाधन से, ठीक है ना। और ये तुम्हारा 20 मार्क्स का केमिस्ट्री है, 20 मार्क्स का मेरे भाई क्या है तुम्हारा बायो है, और 30 मार्क का रहेगा तुम्हारा फिजिक्स, ठीक है ना। ये सब पूरी बातें हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 30 नंबर प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है, 70-300 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे पढ़ना है ध्यान देना मेरे भाई। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की शुरुआत यदि किया जाए तो आप देख रहे हो रासायनिक समीकरण लिखा है ना, यहाँ पर रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा गया। मतलब मेरे भाई संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, उसके प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, विस्थापन, इसके बारे में सब बताया जाएगा मेरे भाई। और आप लोग जो है कोई बुक लिए होंगे तो उसके हिसाब से आप पढ़िएगा, लेकिन मेरे भाई सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि आप जो है फटाक से मेरे भाई मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, आपके समय की भी बचत होगी, इसका मारो स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो ये तुम्हारा जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, अम्ल क्षार और लवण से आएगा, धातु अधातु आएगा मेरे भाई, कार्बनिक यौगिक आएगा, और इसी में क्या है, तत्वों का वर्गीकरण है, ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। ये तुम्हारे मेरे भाई 4-5 लेसन जो है आपको पढ़ना होगा। और कितना आएगा मेरे भैया, 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 20 मार्क्स का, ठीक। मार लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद बताएंगे बाद में। अब देखो यहाँ पर बायो की बात किया जाए तो देख मेरे भाई, बायो में जैव जगत दिया है यहाँ पे ना। तो लेसन 1 देखोगे जैव प्रक्रम है, सजीव पौधों जंतुओं में पोषण श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा क्या है, मतलब ये सब पढ़ना होगा। और ये चैप्टर आ गया मेरे भाई प्रजनन, जिसको बच्चा जो है बड़ा ही इंटरेस्ट से पढ़ता है मेरे भाई, मजे लेके पढ़ता है, जंतुओं और पौधों में, ठीक है ना, लैंगिक और अलैंगिक तरीके से, ठीक है ना, ये सब बातें हैं, परिवार नियोजन, ये सब पढ़ना है मेरे भाई, HIV एड्स के बारे में सब है, ठीक है, ये सब जो आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए आनुवंशिक एवं जैव विकास, इसके बारे में पढ़ना होगा मेरे भाई। मेंडल के बारे में पढ़ना ही होगा, क्योंकि पेपर में बार बार आता है, पेपर को छेद करके पूछता है, ठीक है, सब सारी बातें, ठीक है मेरे भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। उसके बाद शुरू किया जाए यूनिट 3 के बारे में। तो अब आ गया ये होता है भैया फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना, परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, सब सारा खेला इसमें है, ठीक है। यहाँ पर अपवर्तन के बारे में है, ठीक है, दर्पण आएगा, सब बड़ा मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है, और आपको भी पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है मेरे भाई। और ये तुम्हारा देखो आ जाएगा विद्युत आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर सब खेला है। तो अब पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा ना हो जाएगा। देख मेरे भाई, ये तुम्हारा हो गया विद्युत का प्रभाव, ठीक है ना, मतलब करंट देंगे, ठीक है, करंट देने के बाद जो उसके बाद जो भैया प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब गर्म हो जाता है ना। ओम का नियम क्या है, विभव विभवांतर, मतलब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करते हो मेरे भाई, तब क्या खेला होता है, सब बताया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भैया यहाँ पर आ जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो इसमें क्या था कि आप जो है करंट दिए थे तो उसमें प्रभाव सब खेला था। अब देखो चुंबकीय प्रभाव का खेला हो जाएगा, ठीक है ना। सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई। फ्लेमिंग के बाएं दाएं सब नियम आएगा, ठीक है, मोटर जनरेटर आएगा, चालू कर जनरेटर, सब है, बताएंगे हम, ठीक है ना, बाद में, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई देखो यूनिट 5 में ये 5 मार्क्स का आएगा, इसके भी बारे में एक नज़र बच्चा पढ़ के जाएगा, ठीक है ना। ऊर्जा के स्रोत के बारे में, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ना, सब है, सब तुम्हारा मेरा देखो है ना, 5 मार्क्स का है।
इसके बारे में पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो शुरुआत होता है भैया प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल के बारे में आप टेंशन नहीं लोगे, पहली बात, ठीक है ना। जो आपको पढ़ाई करना है मेरे भाई, आप बस केवल देखो इसमें दिया है कि कैसे जो है परीक्षाएं होंगी, ये सब है, ये रूल बनाया गया है। लेकिन आपके स्कूल वाले जो है कैसे करते हैं आप तो जानते ही हो, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, प्रैक्टिकल के भी बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है, स्कूल वाले आप लोगों को बताएंगे, सारा खेला हो जाता है। थोड़ा बहुत जो है पैसा भी लेते हैं उन लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल का। किसी किसी स्कूल में तो जो है लूट के लेते हैं सब, देख मेरे भाई। और ये सब दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको आप टेंशन ना लीजिए, मैं यही कहूँगा मेरे भाई कि आप इसको टेंशन ना लीजिए। आप इसको जो है बस एक नज़र बस केवल देख लीजिएगा, ठीक है। मार लो स्क्रीनशॉट, देख लो क्या है। अब देखो भैया, ये बात करते हैं, ये बच्चा इसमें कंफ्यूज है कि भैया इस बार जो है 30% जो कम किया है उसको हम लोग पढ़ें कि ना पढ़ें। जो ये कम किया गया है 30% सिलेबस, उसको पढ़ें कि ना पढ़ें। तो मैं यही कहूँगा, देख भैया अभी जो है इसका कोई जिक्र नहीं है, अभी तक जो है ये कम ही में शामिल है। लेकिन हो सकता है बाद में एनसीईआरटी का मूड सनके, मूड मतलब बदले, ठीक है मेरे भाई ना। तो वो जो है इसको कह रहे कि नहीं भैया अब लॉकडाउन चला गया ना, कोरोना चला गया ना, अब उसके बाद जो है इसको आपको पढ़ना है। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि पहले जो सिलेबस में पहले से है उसको आप पढ़िए, बाद में टाइम मिलेगा तो एक नज़र इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। क्लास 10th के साइंस के बारे में हो या मैथ के बारे में हो मेरे भाई, आप लोगों को ढेर सारा मसाला बना गया है, मतलब बनाया गया है, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, देखिएगा। और यम के सर जी का मेरे भाई सपोर्ट करिएगा, ठीक है। यम के सर जी मेरे भाई, सर जी जी लगाओगे तभी जो है चैनल जो सर्च में आएगा, ठीक है ना। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, ठीक है। क्लास 10 साइंस, क्लास 10 साइंस चल रहा था मेरे भाई सिलेबस 2023-24, ठीक है ना। दोस्तों को शेयर कर देना मन करेगा तो, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। क्लास 10 साइंस फॉर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई, ठीक है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है यूपी बोर्ड का सिलेबस यूपी एमएसपी ने जारी किया था, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास 10th का साइंस का सिलेबस यहाँ पर दिखाया गया ताबड़तोड़। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।